आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में जानेंगे रेडियो की रिपेयरिंग कैसे की जाती है। देखिए हमारे पास जो सेट है ये 3 बैंड का सेट है। ये फिलिप्स का है, फिलिप्स फ्लेटा। और देखिए आज इसको ठीक करके देखते हैं। देखिए सेट जो है बिल्कुल बंद है। अब देखिए जो सेट है हमारा, ये हमारा 6 ट्रांजिस्टर का है। देखिए इसमें जो है एक तो 28 है और एक 27 है, 127 और 128। इसके बाद ये है हमारा 148 और ये हमारा 95 है, एक ये 95 है, ये हमारा 194 है। तो चलिए देखते हैं इसको चेक करके। अब देखिए इसके प्रिंट को साफ से दिखाई दे नहीं रहे। देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये रहा 148। अब देखिए सबसे पहले जो है इस पर हम ऑडियो देखते हैं। तो देखिए हमारी ऑडियो आई हुई है, इसको हम ऑडियो करते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे वॉल्यूम पर, बीच के पोल पर ये हमारी ऑडियो आ गई। इसके बाद देखिए ये वॉल्यूम जो हमारा 10K का है, इधर से जो है ये निकल गई। ये जो है हमारी डिटेक्टर स्टेज है, ये जहां से ये IF लगता है सफेद वाला, ये IF जो है। अब देखिए डायोड है वो ये 79। अब देखिए इसका मतलब ये है कि IF हमारा काम कर रहा है। ये देखिए अभी ये जो है ये हमारा 95 ट्रांजिस्टर हो गया। अब देखिए इसकी बेस पे भी निकल रहा है। अब देखिए ये जो हमारी ST है, इसको हम ST कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीलेटर कॉइल पर चली गई हमारी ST। ये देखिए ये हमारी ऑक्सीलेटर कॉइल है जो कि मीडियम वेव की है, दूसरे बैंड की ये है। अब देखिए इस पोल पे है और देखिए इस पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉइल है हमारी खराब है। ये दूसरे बैंड की है। देखिए पहले बैंड की है, दूसरे बैंड की है कॉइल है। तो चलिए इसके सेकेंडरी जो है वो इसके जोड़ लेते हैं कॉइल के तार। ये देखिए हमने डाइट कर दी। अब देखिए सेट हमारा तकरीबन चालू हो गया। ये देखिए ये हमारे पहले बैंड की कॉइल है। ये तार जो है हमारा, जो हमारे गेम पर गया, अब देखिए हमारा गैंग हो गया, ये हमारा ट्रिमर हो गया।
आया चंदन के धन को भी बचाया। देखिए सेट हमारा चालू हो गया। तो अब जरा इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत काफी भीड़ है। अब देखिए हमारे पास जो है डायग्राम में अब देखिए ये तो हमारी पॉजिटिव सप्लाई है और ये हमारी नेगेटिव सप्लाई है। अब देखिए एक कंडेंसर जो है हमारा ये 220 ओपड़ी का इधर से लगा और एक कंडेंसर हमारा इधर से लगा, ये हमारे स्पीकर पर निकल गया। अब जैसे कि हमारा जो सेट है ये 6 वोल्ट का है, अब यहां हमने 3 वोल्ट प्राप्त होंगे। इसके बाद अब देखिए रेजिस्टेंस है 56 ओम्स, ये ट्रांसफार्मर चली गई, ये से फिर बन के ये स्पीकर पर चली गई, जहां ट्रांजिस्टर के कलेक्टर इसका और इसका ये एमीटर दोनों के आपस में मिलते हैं, वहां चली गई। यहां से फिर 56 ओम्स है ट्रांसफार्मर पर गई, फिर बन के निगेटिव तरफ आ गई। इसके बाद देखिए हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा 548, ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर जो है ये हमारा ट्रांसफार्मर पर आ गया। अब यहीं से कंडेंसर अर्थ हो गया। अब देखिए यहीं से बेस पर से एक कंडेंसर लग गया और दूसरे ट्रांजिस्टर कलेक्टर पर चला गया। अब देखिए हमारी जो है यहां से ऑडियो हल्की हल्की क्लिक आती है। इसके बाद बेस पर ऑडियो आती है, जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है कोई रेडियो अगर 6 ट्रांजिस्टर का है तो हम यहीं से ये जो कंडेंसर है ना ये सीधा वॉल्यूम पर ले जाएंगे और इसका जो मीटर पर रेजिस्टेंस है या इस मीटर को डायरेक्ट अर्थ कर देंगे, तो हमारा सेट जो है वो 6 ट्रांजिस्टर का हो गया। इसके बाद जिसमें 7 है तो उसमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, इसके मीटर भी देखो रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके बाद देखिए बेस पे 1 बाइक रेजिस्टेंस है, इसकी बेस पर 220 के रेजिस्टेंस है, इसके कलेक्टर पर जो है 2.2 के रेजिस्टेंस है। अच्छा इसके बाद देखो ये हमारी बेस पे तो वॉल्यूम। अच्छा इसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ आ गया डिटेक्टर स्टेज में और देखिए ये हमारा डायोड लग गया। और इसके बाद देखिए ये आईएफटी है, ये दूसरी आईएफटी होगी, तीसरी आईएफटी होगी और ये हमारी क्वेल होगी। अब ये जो हमारा 95 है, अब 95 कलेक्टर जो है वो इधर आएगा और बेस देखिए इधर चली गई, इसकी बेस भी इधर आएगी। और इसके बाद ये जो है हमारी यहाँ हमारी एसटी प्राप्त होती है, जो मैंने आपसे उसमें दिखाई थी जो बहुत ही तेज आवाज थी, ये हमारी एसटी होती है और ये हमारा कलेक्टर होता है, इसको एसटी कलेक्टर कहते हैं। ये कलेक्टर जो हमारा यहाँ आ गया। अगर हमारा सेट जो है 2 बैंड का अगर है तो इस क्वेल में से देखो जो मैंने तार टच किया था वो यानी कि इसके बराबर में दूसरे बैंड की क्वेल, इन दोनों को सीरीज में लगा देते हैं, यानी कि इसका तार दूसरी क्वेल में और उसका क्वेल का दूसरा तार जो है वो कलेक्टर पर। तो इस तरीके से जो है जो बैंड स्विच होता है वो 12 पोल का हो जा। तो इसी तरीके से देखिए हमारा मीटर है, मीटर पर से एक रेजिस्टेंस जो है हमारी ये लगी, ये जो रेजिस्टेंस है भाई 1K की है, ये हमारी रेजिस्टेंस हमारी 1K, ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस होगी। और देखिए इस पर से जो है एक कंडेंसर लग गया है 103 का और ये सीधा क्वेल के बीच वाले तार पर आएगा और जो ऑक्सीलेटर क्वेल का इस तरफ का तार है ये अर्थ हो गया। और देखिए ये जो है ये हमारा गेंग हो गया, गेंग पर 470 पीएफ लग गया और देखिए ये ऑक्सीलेटर क्वेल पर आ गया और ये सब हमारा टिम्बर लग गया। ये हमारी एंटीना क्वेल है, एंटीना क्वेल का एक तार अर्थ हो गया, दूसरा तार जो है ये ट्रांजिस्टर की बेस पर चलेगा कंडेंसर के द्वारा। तो इस तरीके से होता है। अच्छा इसके बाद अगर हम इसको चेक करें तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल हुआ है। अगर कोई सा भी ट्रांजिस्टर है रेडियो, अगर कोई सा भी है तकरीबन जो है उनकी जो वोल्टेज होती है तकरीबन बराबर ही हुआ है। इसके बाद थोड़ी चेंजिंग होती है, जैसे कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट जो हमारा है ये हमारा इसके अंदर ट्रांसफार्मर है एक है और इसी सर्किट में एक ट्रांसफार्मर जो होता है, एक इनपुट ट्रांसफार्मर एक आउटपुट ट्रांसफार्मर। तो इधर जो है ये इनपुट ट्रांसफार्मर हो जाएगा, इधर आउटपुट ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसी तरीके से जो एम्पलीफायर बनते हैं, एम्पलीफायर भी उसी के आधार पर बनते हैं, यानी कि उसमें भी एम्पलीफायर में भी ट्रांसफार्मर होते हैं। तो देखिए ये हमारा जैसा मल्टीमीटर है, अब इसको हम जैसे चेक करेंगे, अब देखो अगर हम इसको, ये हमारी अर्थिंग सप्लाई है,
ऐसे। अब देखिए ये जो है हमारा, जैसे कि हमारी जो ऑक्सीलेटर कॉइल है, इन पर दोनों पर पॉजिटिव सप्लाई ही आवेगी। ये देखो कहां से आवेगी। अब देखिए जो कॉइल है हमारी, ये जो आई एफ है, आई एफ पर 470 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी, और ये आई एफ पे चलेगी, और ये पे से वोल्टेज इधर आएगी, और देखिए इधर भी और इधर भी दोनों पर पॉजिटिव वोल्ट मिलेगी। ये फिर हमारी देखिए ऑक्सीलेटर कॉइल पे आएगी, ऑक्सीलेटर कॉइल पर से कलेक्टर पर चलेगी पॉजिटिव सप्लाई। अब देखिए इस कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, इस कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन है, और इसके कलेक्टर पे भी पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी क्योंकि ये भी एनपीएन है। इसके बाद अब देखिए ये भी हमारे एनपीएन है, इसे कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, कहां से आएगी, ये रही 2.2 की रेजिस्टेंस। अब इसके कलेक्टर पे सप्लाई कहां से आई, देखिए यहां से आई, ये हमारी फिल्टर रेजिस्टेंस है, ये हमारा फिल्टर कंडेंसर है, 220 एमएफडी का, 220 लगा सकते हैं इसमें, 200 लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो है हमारे पीएफ कंडेंसर है। तो इसी तरीके से आईएफ के इस तरफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, इधर जो है हमेशा निगेटिव सप्लाई मिलेगी। यानी कि हम इसको ऐसे भी चेक करते हैं, ऐसे। ये देखिए ये हमने यहां लगाया, और देखिए काली रॉड से, अब जैसे कि हमने एंटीना चेक करनी, अब देखिए एंटीना का जो है एक तार अर्थ हो गया, ये हो गया। अगर एंटीना का तार टूटा हुआ है तो कैसे पता लगेगा, यहाँ वोल्टेज तो कोई वैसे नहीं आनेगी। अब यहीं से देखिए, यहाँ से जो है एंटीना हमने चेक करनी, तो यहीं से देखिए यहाँ पर ऐसे देखेंगे हम, ये हमने सप्लाई में लिया पॉजिटिव में, ये हमने यहाँ लिया, तो अगर एंटीना का तार टूटा हुआ है तो हमने तुरंत पता लग जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वोल्ट जो है यहाँ गई, देखिए यहाँ से। और फिर इसके बाद यहाँ जाइए, एंटीना को करंट घूमना, और यहाँ से हमारी निगेटिव सप्लाई आएगी। तो इसी तरीके से हमारे गेम पे भी निगेटिव सप्लाई आएगी। अगर निगेटिव सप्लाई नहीं आती तो जो एंटीना कॉइल इधर से खराब है। इसके बाद देखिए ये जो हमारे ऑक्सीलेटर कॉइल है, ये जो है देखिए यहाँ से जो है अर्थिंग है निगेटिव। इसके बाद कॉइल में घूम के यहाँ आया, अगर हमारी निगेटिव यहाँ नहीं मिलती तो हमारी कॉइल खराब है। इसके बाद फिर गैंग पर जो कंडेंसर गया यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमारी ये वोल्टेज आएगी। इसके बाद ये हमारा पीएफ कंडेंसर आएगा, यहां तक वोल्टेज रहेगी लेकिन इधर नहीं आएगी, क्योंकि पीएफ कंडेंसर है। पीएफ कंडेंसर जो है करंट को पास नहीं करता। ये कंडेंसर जो है पीएफ कंडेंसर, ये डीसी को रोकता है, एसी को पास करता है, लेकिन हमारा जो सर्किट है वो डीसी का है तकरीबन। तो यहां से जो है ना, यहाँ सप्लाई का हमने कोई वो नहीं। अच्छा इसके बाद अगर ये हमारा कंडेंसर है, अगर ये कंडेंसर का कार्य क्या होता है, ये स्टेशन को दूर दूर करता है। अगर ये कंडेंसर शॉर्ट हो जा तो स्टेशन जो है ना हमारे नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये हो गई, ये हमने पॉजिटिव के बारे में आपसे बता दिया। इसके बाद देखिए ये हमारी बेस है। अब यहाँ जो हमारी नेगेटिव आई, ये इसे ट्रांजिस्टर के द्वारा आई, यहां से अगर हमारी नेगेटिव वोल्टेज नहीं निकलती इधर तो ये ट्रांजिस्टर खराब है। अच्छा इसके बाद देखिए हम यहाँ क्लक देखते हैं ऐसे, और क्लक जो है यहाँ से भड़कानी चाहिए। अगर यहाँ क्लक नहीं आती ऐसे तो फिर ये ट्रांजिस्टर खराब है, समझ गए। तो यहाँ भी हमारी ट्रांजिस्टर के द्वारा नेगेटिव आएगी, और इधर भी इस ट्रांजिस्टर के द्वारा ही नेगेटिव आएगी। इसके बाद देखिए ये भी इस ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। इसके बाद देखिए ये हमारा जैसे सफेद आईएफ है, ये इस आईएफ का एक तार अर्थ है, और दूसरा तार देखिए यहाँ आ गया, तो इसमें को भी हमारी नेगेटिव आएगी। अगर यहाँ मैंने नेगेटिव नहीं प्राप्त होती तो ये आईएफ के जो ये हिस्सा है खराब है। अगर इधर पॉजिटिव नहीं प्राप्त होती अपने कलेक्टर पर तो ये जो है ये हमारा खराब है। इसके बाद देखिए इनका कोई इतना वो नहीं है, जैसा कि ये हमारा आईएफ है, और आईएफ के देखिए ये जो साइड है सप्लाई वाली, ये कंडेंसर लगा 403, इसको हटा दो, इसको जो है हम रेजिस्टेंस भी निकाल दो, यहीं से इसको डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे, जब भी सेट चल जाएगा। इसके बाद देखिए ये हमारी जो है ये आ गई। इसके बाद देखिए ये जो है इधर की, ये हमारी 1 की रेजिस्टेंस है, और एक कंडेंसर लगता है यहाँ भी ऐसे, एक पीएफ कंडेंसर यहाँ पे लगता है। लेकिन अगर हम इसको भी डायरेक्ट कर दें तो भी हमारा सेट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए ये है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 220 ओम्स की रेजिस्टेंस है और 403 का कंडेंसर है। कंडेंसर निकाल दें, इनको हम अगर तीनों आईएफओ को इस तरीके से अगर सीधे भी कर दें, बिल्कुल डायरेक्ट जोड़ दें तो चल जाएगी, लेकिन इस साइड के नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने बेस पे जो है ना 1 वोल्ट लेनी है।
तो हिसाब से जो है ना हमारे रेजिस्टेंस 180 के रेजिस्टेंस जो है हमारी, ये यहाँ पर 1 वोल्ट हमने प्राप्त हो गया हमने यहाँ से। यह हमारे मिलनी जरूरी है। इसके बाद देखिए इसकी बेस पर जो है एक रेजिस्टेंस ये लगी, इस रेजिस्टेंस जो है या 390 के की होती है, 390 के की जगह जो है 470 के भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी जगह जो है ना हम 470 के भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर रेजिस्टेंस जो है हमारी, अगर हमने कहीं सी सोर्स की रेजिस्टेंस की जरूरत है, जैसे कि यहाँ से हमने सोर्स की रेजिस्टेंस, अगर सोर्स की रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो 50-50 सोर्स की 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमने जो है सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगाने पर सोर्स हमारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर हमारे पास हमने कहीं 50 ओम्स की जरूरत है तो उसको जो है अगर 50-50 के हम 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर कर देंगे तो हमारी जो है वो 25 ओम्स हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद कंडेंसर जो है इधर से सप्लाई ली और इधर से निगेटिव। अब यहां जो देखिए यहां पर हमारी, अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे पॉजिटिव से यानी कि निगेटिव से, ये देखिए यहां से, तो हमारी 3 वोल्ट प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा सेट जो है वो 6 वोल्ट का है। तो हमने निगेटिव कितनी प्राप्त हुई? 3 वोल्ट। इसके बाद देखिए इसको हमने यहां लिया निगेटिव में और यहां से हमने देखी, तो हमारी यहां 3 वोल्ट मिलेगी हमने, क्योंकि ये जो कंडेंसर है इधर से भी वोल्ट और उधर से जो आए तो यहाँ 3 वोल्ट प्राप्त होगी, यहाँ भी 3 वोल्ट प्राप्त होगी, क्योंकि 56 के है जो सप्लाई से आई ना, 56 ओम्स जो कि पॉजिटिव से आई, फिर 1 के है, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ ज्वाइंट होगी। इसी तरीके से देखिए इधर से भी है तो यहाँ हमारी 3 वोल्ट प्राप्त होगी हमने। तो देखिए इस तरीके से अगर आप इस सर्किट को बहुत ध्यान से समझे तो आप कोई सा भी रेडियो ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज क्या है, देखिए कि अगर ये हमारा एक बैंड का हमने तैयार किया, अगर हमारे 2 बैंड है तो बैंड का सर्किट इसमें आगे जुड़ जाएगा, 2 बैंड का 3 बैंड का जाएगा, जोड़ना चाहते हैं लगा जोड़ लो। अच्छा, इसी तरीके से आउटपुट में थोड़ी सी चेंजिंग हो जा। अब जैसे कि ये इसमें हमारा ड्राइव ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर नहीं भी है तो फिर जो है हमारा ट्रांजिस्टर जो है, जैसा कि हमारा एसी 128 है, 127 एक 28 इस तरीके से लगा लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो हमारा पीएनपी है और बाकी सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखिए इस तरीके से आप जो है ना बहुत ही एहतियात से इन पुराने सेटों को, फिलिप्स को या कोई सा भी मर्फी बुश, कोई सा भी सेट हो पुराना सेट, आप कोई से भी सेट को ठीक कर सकते हैं। अब ये जो सेट है हमारा, ये हमारा सिलिकॉन का है और देखिए सेट जो है ना एटीसी की बातें हैं, यानी कि एटीसी वाले में अंतर क्या है कि ये जो है हमारी निगेटिव, जो हमारी चेसिस होती है रेडियो की, जैसा गैंग का अर्थ का तार हो गया, तो अर्थ जो है ना सिलिकॉन में तो जो है निगेटिव अर्थ होता है और एटीसी में जो है हर जगह पॉजिटिव अर्थ मिलेगा आपको। तो इसमें एटीसी में सिलिकॉन में अंतर होता है। ये एक भाई का कमेंट आया था कि आप रेडियो रिपेयरिंग के बारे में बताइए, तो देखिए भाई साहब रिपेयरिंग जो है ना रेडियो की वो इस तरीके से की जाती है। अच्छा, इसमें जो है देखिए एम्पलीफायर सर्किट जो है ये हमारा बन गया। अब इसके बाद भाई 2 ट्रांसफार्मर का जो एम्पलीफायर सर्किट होता है वो एम्पलीफायर में जैसे कि वैसे एम्पलीफायर है उनमें सब में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की भी, जैसे 30-55 वगैरह है सब में सर्किट जो कि तो सेम ही हो, थोड़ा बहुत समझने का अंतर है आदमी का। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कोई इतना खास बदलाव नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।